हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एकल औषधि। एकल औषधि में हम लोगों ने पहले अभ्रक पढ़ा था, अब हम लोग स्वर्णमाक्षिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभ्रक आदि भस्म का देखो, सारी जो भस्में हम पढ़ेंगे, अभ्रक आदि भस्म 10 भस्में लगभग पढ़ेंगे हम लोग, तो उनका सबका प्रोबल मोड ऑफ एक्शन लगभग सेम रहने वाला है। मैंने आपको पहले बता दिया। सभी प्रकार की लोह आदि धातुएं मृत भस्मीभूत होने पर शीघ्र ही शरीर रस में मिल जाती हैं, यानी बॉडी फ्लूइड में मिल जाती है, और युक्तिपूर्वक प्रयोग करने पर महारोगों को नष्ट करें, यानी कि डिसीज किसी और चीज़ों से नहीं क्योर हो सकती, वो भस्मों के द्वारा क्योर हो सकती है। ठीक है, भस्मों के अभ्यास कुछ दिनों तक सेवन करने से दृढ़ अर्थात रोगों से युक्त शरीर या रोग उत्पन्न नहीं होने देते, तथा वृद्धावस्था, मतलब इन्होंने कहा है कि अगर भस्मों का आप बहुत लंबे मतलब कुछ दिनों तक सेवन कर लेते हैं, सिर्फ कुछ दिनों तक, तो आपके सारे जो बीमारियां हैं वो नष्ट हो जाएंगी और रोग उत्पन्न नहीं होंगे। पुट से भस्म तैयार करने के निम्न गुण बताएंगे। लघुता है, शीघ्र व्यापी होती है और ये जठराग्नि को दीपन करती है। ठीक है, लघु तथा शीघ्र व्यापी गुण के कारण भस्में शरीर रसों में शीघ्र ही मिल जाती हैं तथा शरीर के विभिन्न रोगों यानी एक्शन साइट पर आसानी से पहुंचकर वहाँ रोगों दीपन कार्य करती हैं। इन्होंने कहा कि मतलब जो भस्में हैं वो बॉडी फ्लूइड्स में मिल जाएंगी, फिर साइट पर पहुंचकर वहाँ पर जठराग्नि दीपन करेंगे। जठराग्नि दीपन से क्या होगा, सारे रोगों की हरण होगी। तो आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या, रोगा सर्वे पे जयंती, आचार्य माधव ने कहा है रोगा सर्वे पे जयंती मेहम मतलब मंदम मंदनलम चले, यानी कि सारे रोगों का कारण क्या है, मंद अग्नि है। तो जठराग्नि मंद होने से क्या होता है, सारे रोग का कारण होती है। तो भस्म से क्या होती है, जठराग्नि मंदता को दूर करेगी, इसी प्रकार ये सारे रोगों का हरण करेगी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर्णमाक्षिक के बारे में। तो स्वर्णमाक्षिक देखते हैं कैसा है। तो स्वर्णमाक्षिक की निर्माण विधि क्या है, माक्षिक लेनी है और गंधक लेनी है। ठीक है, भावना द्रव्य में आपको मातुलंग नींबू रस लेना, इन्हें किस में रखना है, मूसा में रखना है। ठीक है, पहले हम लोग काहे में कर रहे थे, खल व्यंत्र में मर्दन कर रहे हैं, लेकिन इसे मूसा में रखकर, ठीक है, बराहपुट देना कितनी बार, 5 बार आप बराहपुट देंगे तो ये भस्म तैयार हो जाएगी। इसकी अगर हम लोग बात करें फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, तो रस क्या है, मधुर है, गुण योगवाही है, याद रखना पड़ेगा, वीर शीत है, विपाक कटु है और त्रिदोष शामक है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होता है 20 मिलीग्राम पर केजी, शोस गुड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, मतलब एंटी एजिंग की तरह काम करता है, मतलब शरीर में झुर्रियाँ, मतलब चेहरे पर झुर्रियाँ वगैरह नहीं आएंगी अगर आप इसका सेवन करते हैं। ठीक है, सोने जैसे चमकेंगे। चिकित्सीय गुण है, दीपन है, पाचन है, ब्रश है, बल्ले है। दीपन, पाचन, ब्रश, बल्ले सब में कॉमन रहने वाला है, जितनी भी भस्म मैं आपको पढ़ाऊंगा सब में कॉमन रहने वाला। तो ये 4 पॉइंट तो आपको याद ही कर लो। ठीक है, रट लो। इसके बाद अर्थ में इस्तेमाल कर सकते हैं, शोफ में, विष में और कंडू में इस्तेमाल। मात्रा 1 से 2 रखती, मतलब लगभग अभ्रक भस्म के बराबर ही है, 125 to 250 मिलीग्राम। ठीक है, अनुपान में घृत, त्रिकटु और त्रिफला इस्तेमाल करते हैं। अशुद्ध भस्म सेवन जन्य रोग हैं, नेत्र विकृति, कुष्ठ है, वात प्रकोप है, मंद अग्नि है। और इसकी शांति किस प्रकार करेंगे, इसकी शांति करेंगे दंडी में छिलका का क्वाथ सेवन से। हम लोग इसे फाउंड, रिसर्च की बात करें तो फाउंड सिग्निफिकेंट इन सोरोसिस। ठीक है, सोरोसिस में सिग्निफिकेंट पाई गई। काल मर्यादा है, मतलब 1 मास तक अगर प्रयोग करते हैं तो राजक्षमा जैसे रोग भी नष्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें।